टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। एडिशनल SHO इसहाक खान समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। APC गाड़ी थाना गोमल से टांक जा रही थी। दहशतगर्दों ने रिमोट कंट्रोल बम के जरिए गाड़ी को निशाना बनाया। शोहदा में ड्राइवर अब्दुल मजीद, अरशद अली, हजरत अली और एहसानुल्लाह शामिल हैं। दिया खान के इलाके पहाड़पुर में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार कजन समेत जाँ बहक। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। फॉरेन फंडेड एजेंडा होता है अक्सर, फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो। अफगान हुकूमत जाके हर दूसरे दिन भारत में जाके उनसे कोई मुज़ाकरात करते हैं। भाई किस बात के मुज़ाकरात? ये दिन ब दिन ये एक्सपोज होते जा रहे हैं फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज कि हमने दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करना है। दहशतगर्दों का इस्लाम, इंसानियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हम दुश्मन अनासिर भारतीय फंड्स लेकर पाकिस्तान में धमाके करते हैं। अफगान हुकूमत हर दूसरे दिन भारत में जाकर मुज़ाकरात कर रही है। कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारुल का खिताब कहते हैं कौमी पैगाम अमन कमेटी का सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मुल्क में अमन के लिए उलमा का अहम किरदार है। कौमी पैगाम अमन कमेटी कल पेशावर का दौरा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया है? रिश्वत देने वालों में खैबर पख्तूनख्वा में उन सरकारी अफसरान में एक रेस लगी हुई है। झूठ और ऐसा झूठ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक फेक सोशल मीडिया के जरिए अपने गलत कामों को अच्छा बना के पेश करते हैं। KPK में 13 साल PTI की हुकूमत के बावजूद गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। सूबे में करप्शन उरूज पर है। अफसरान में रिश्वत की दौड़ जारी। तहरीक इंसाफ करप्शन को जुर्म नहीं समझती। वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली की गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका, कोई नया मनसूबा नहीं बनाया गया। और सवाल यह है कि 13 साल में अवाम के लिए क्या हासिल हुआ। एक फसाद ग्रुप की हमेशा कोशिश रहती है मुल्क में अनारकी पैदा की जाए। हर नया साल मुल्क के लिए नई खुशखबरियां ला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। असबा बुखारी का कहना था कि फितना ग्रुप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। फसाद की कोशिश होती है कि पाकिस्तान को नुकसान हो। 9 मई को पेशावर हंगामों में PTI बराह रास्त मुलव्वसी सुहेल आफिदी के कारकुनों की जानिब से कल मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। कौमी असम्बली में कायदे इसमें इख्तिलाफ के तकर्रुर का मामला। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करेगा। स्पीकर से महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया जाएगा। PTI ने 70 से ज़ायद अरकान के दस्तखत से दरख्वास्त जमा करवा रखी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। ज़राए स्पीकर ने पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में भी PTI को शिरकत की दावत दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएं। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर, 2 डेप्यूटी मेयर। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसिल 4 मखसूस नशस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। अमरीकी सदर का दोखला चेहरा, मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ ईरान के खिलाफ सख्त ऑपरेशंस का इंदिया। फौजी कार्रवाई और साइबर हमले भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में हैं। ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए इलॉन मस्क से बात करूंगा। ताहम सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका को मुलाकात से पहले भी कार्रवाई करना पड़ सकती है। और नमरूद और रजा शाह पहलवी के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमरीकी सदर इक़्तिदार के उरूज पर जालिमों के भयानक अंजाम को नहीं भूलें। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का कहना था कि किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीच बोने की इजाजत नहीं देंगे। ये दोनों हमारे लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ और तखरीब कारी करो। अमन व अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे।
अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत में शहीद होने वालों की याद में ईरान में 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। लाखों अफराद की हुकूमत के हक में रैलियां, बड़े पैमाने पर मुजाहिरे, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे, तेहरान के आज़ादी चौक पर बड़ा इज्तिमा, कई शहरों में लाखों लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत में सड़कों पर आ गए। अवामी यकजहती और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौक़िफ़ का इजहार। रत्तो देरों में डाकुओं का पुलिस एहलकारों की वैन पर हमला, डाकू मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। डाकुओं के कुछ अफराद को अगवा करने की कोशिश, जबकि मुतासिरीन ने भागकर जान बचाई। हैदराबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे ताल न लग सके, कैमरे की कमी के बायस जराइम की वारदातों में इजाफा। शहरी कहते हैं ई चलान के कैमरे तो लगते ही फाल हो गए थे, सेफ सिटी कैमरों की तनसीब क्या जरूरी नहीं। मुजफ्फरगढ़ में हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ज़रिए तमाम एजुकेशनल फैमिली मेला सज गया। मेले में मुख्तलिफ तफरीही आइटम्स बच्चों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए। फ्री मेडिकल कैंप, तफरीही गेम्स, मैजिक शो, कल्चरल शो और बहुत कुछ जिनकी तलबा को तलाश थी। और मुल्क में शदीद सर्दी, धुंध और बर्फबारी, हुंजा में दर्जे हरारत -20 तक गिर गया। कोयटा में भी -1 रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में ठंड ने लोगों की दांत बजा दी है। महकमा मौसमियात के आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी, धुंध और सर्द हवाओं की पेशगोई।